बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम यहाँ पे रॉक एंड स्टोन की सेकेंड क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास स्टार्ट किए थे कि रॉक्स एंड स्टोन्स के बारे में, हमने उसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ी थी कि जनरली जो रॉक है, स्टोन है, ये कैसे बनती है एंड इसका कैसा शेप होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शंस के बारे में समझे एंड फिर हमने यहाँ पे कुछ मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे मिनरल्स को ऑब्टेन किया जाता है। अब आज की क्लास में हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में समझेंगे कि रॉक का क्या क्लासिफिकेशन है। अगर हम बात करें रॉक के क्लासिफिकेशन में, द प्रॉपर्टी ऑफ द बिल्डिंग स्टोन, जो भी बिल्डिंग स्टोन है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे ड्राइव भी किया जाता है, तो पेरेंट रॉक के थ्रू इसको क्या करते हैं, ड्राइव भी करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द बिल्डिंग स्टोन इन ड्राइव्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। रॉक है, रॉक का जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के लिए बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रॉक, मतलब कि रॉक का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन किस बेसिस में हुआ है, तो ये हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट इज द इग्नियस रॉक एंड इग्नियस रॉक इज डिवाइडेड इन द टू पार्ट। फर्स्ट इज द एक्सट्रूसिव रॉक एंड सेकेंड इज द इंट्रूसिव रॉक। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक क्या होती है, इग्नियस रॉक के लिए अगर हम बात करें तो सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग ऑफ द हॉट मोल्टेन मग्मा, ये क्या प्रोड्यूस करता है, इग्नियस रॉक का। मतलब कि जो मग्मा है या फिर हॉट मोल्टेन है, इसके सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक फॉर्मेट होती है उसको ही क्या बोला जाता है, इग्नियस रॉक। सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग ऑफ हॉट मोल्टेन मग्मा क्या प्रोड्यूस करता है, इग्नियस रॉक को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक्सट्रूसिव रॉक के बारे में। एक्सट्रूसिव रॉक, तो एक्सट्रूसिव रॉक क्या होती है, फॉर्मेड ऑन द सरफेस। एक्सट्रूसिव रॉक किसमें फॉर्मेड होती है, फॉर्मेड ऑन द सरफेस, फॉर्मेड ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द एक्सट्रूसिव रॉक। नेक्स्ट हम यहाँ पे इंट्रूसिव रॉक के लिए बात करेंगे। इंट्रूसिव रॉक, तो इंट्रूसिव रॉक क्या होती है, फॉर्मेड अंडरग्राउंड और प्लूटोन्स, ये अंडरग्राउंड और प्लूटोन्स में फॉर्मेट होती है, इसको क्या बोला जाता है, इंट्रूसिव रॉक, फॉर्मेड अंडरग्राउंड और प्लूटोन्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे इग्नियस रॉक के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बात की, जो बिल्डिंग स्टोन की प्रॉपर्टी होती है इसको ड्राइव किया गया, ये क्या कहलाता है, पेरेंट रॉक। नेक्स्ट हमने इसके जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में बात की रॉक के, कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रॉक, ये क्या कहलाता है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने इग्नियस रॉक के बारे में समझे एंड जो सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग ऑफ द हॉट मोल्टेन मग्मा क्या प्रोड्यूस करता है, इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक में हमने क्या देखी कि फॉर्मेड ऑन द सरफेस एंड इंट्रूसिव रॉक में हमने क्या बात की कि फॉर्मेड अंडरग्राउंड और प्लूटोन्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे इग्नियस रॉक के टाइप्स के लिए बात करेंगे। इग्नियस रॉक, फर्स्ट इज द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है ये क्या होती है, वॉल्केनिक रॉक, ये क्या है, वॉल्केनिक रॉक है। एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज द हाइपेबैसाल एंड सेकंड इज द प्लूटोनिक डीप सीटेड, प्लूटोनिक और डीप सीटेड, प्लूटोनिक और क्या होती है, डीप सीटेड। तो इग्नियस रॉक क्या होती है, वॉल्केनिक रॉक एंड हाइपेबैसाल फॉर्मेड बिलो द अर्थ सरफेस एट शैलो डेप्थ। ये क्या होती है, फॉर्मेट बिलो द अर्थ सरफेस एट शैलो डेप्थ को क्या बोला जाता है, हाइपेबैसाल। एंड जो प्लूटोनिक और डीप सीटेड है, ये फॉर्मेट कहाँ होती है, बिलो अर्थ एट वेरी लार्ज डेप्थ।
ये बहुत ज्यादा वेरी लार्ज डेप्थ में फॉर्मेट होती है, उसको प्लूटोनिक एंड डीप सीटेड रॉक बोला जाता है। तो प्लूटोनिक या डीप सीटेड क्या होती है, फॉर्मेट ब्लो अर्थ एट वेरी लार्ज डेप्थ, और हाइपोबैसाल्ट फॉर्मेट ब्लो द अर्थ सरफेस एट शैलो डेप्थ। ठीक है। नेक्स्ट इग्नियस रॉक में हमने क्या देखे, ये वॉल्केनिक रॉक होती है एंड वेरी रैपिड कूलिंग। नेक्स्ट एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन्ड होती है। क्या इग्नियस रॉक क्या होती है, बहुत ज्यादा फाइन ग्रेन होती है। एंड जो हाइपोबैसाल्ट है क्विक कूलिंग ऑफ मग्मा, और जो प्लूटोनिक और डीप सीटेड है स्लो कूलिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे इग्नियस रॉक के लिए बात करें, व्हेन मग्मा सॉलिडिफाइज अबव द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के अबव में जो मग्मा सॉलिडिफाइड होता है उसको इग्नियस रॉक बोला जाता है। हाइपोबैसाल्ट क्या, फाइन ग्रेन, और प्लूटोनिक डीप सीटेड क्या, कोर्स ग्रेन। नेक्स्ट हम यहाँ पे इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स के लिए बात करें तो बसाल्ट और ट्रैप को क्या, बसाल्ट और ट्रैप ये किसके एग्जांपल है, इग्नियस रॉक के। एंड हाइपोबैसाल्ट के एग्जाम में एंडेसाइट एंड डोलेराइट। और प्लूटोनिक और डीप सीटेड के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, कोर्स ग्रेन। तो इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके एग्जांपल से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जैसे कि वॉल्केनिक के लिए बात करें तो वॉल्केनिक को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, वॉल्केनिक। ठीक है, वॉल्केनिक के लिए अगर हम बात करें तो वॉल्केनिक में क्या आ जाएगा, रियोलाइट, बसाल्ट, रियोलाइट, बसाल्ट, बसाल्ट, ट्रैप, और क्या आ जाएगा, प्यूमाइस। ये क्या कहलाता है, वॉल्केनिक। जैसे हमने वॉल्केनिक में क्या बात की, यहाँ पे रियोलाइट हो गया, बसाल्ट, ट्रैप, प्यूमाइस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हाइपोबैसाल्ट के बारे में। वॉल्केनिक क्या होता है, रियोलाइट, बसाल्ट, ट्रैप एंड प्यूमाइस। नेक्स्ट हाइपोबैसाल्ट, हाइपोबैसाल्ट के लिए अगर हम बात करें तो हाइपोबैसाल्ट क्या होता है, एंडेसाइट एंड डोलेराइट। हाइपोबैसाल्ट क्या होता है, एंडेसाइट एंड डोलेराइट, डोलेराइट। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे हाइपोबैसाल्ट के लिए प्लूटोनिक के लिए बात करेंगे। प्लूटोनिक, तो प्लूटोनिक के क्या एग्जांपल्स हैं, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हो गया, डियोराइट, डियोराइट, गैब्रो एंड साइनाइट, साइनाइट एक्सेट्रा। तो ये आपको एग्जांपल्स ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्केनिक के लिए बात करें तो जैसे कि रियोलाइट है, बसाल्ट हो गया, ट्रैप है, प्यूमाइस एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जांपल आ जाएंगे, वॉल्केनिक के। नेक्स्ट हाइपोबैसाल्ट के लिए बात करें तो हाइपोबैसाल्ट इग्नियस रॉक के आ जाएगा, एंडेसाइट और डोलेराइट। ये हाइपोबैसाल्ट रॉक के एग्जांपल्स में आ जाएगा, एंडेसाइट एंड डोलेराइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्लूटोनिक के लिए बात करें तो प्लूटोनिक है जैसे ग्रेनाइट है, डियोराइट हो गया, गैब्रो, साइनाइट। ग्रेनाइट, डियोराइट, गैब्रो, साइनाइट, ये किसके एग्जांपल्स आ जाएंगे, प्लूटोनिक रॉक के एग्जांपल्स आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के लिए बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इग्नियस रॉक, प्रॉपर्टीज ऑफ इग्नियस रॉक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इग्नियस रॉक में क्या जाएगा, दे हैव गुड क्रशिंग स्ट्रेंथ, दे हैव good crushing strength, they have good crushing strength, they have good crushing strength। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन, दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन, ड्यूरेबल, टफ, ड्यूरेबल,
टफ और क्या होगा, डेंस एंड ग्लेसी, डेंस और डेंस एंड ग्लेसी। तो ये आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जनरली इम्परवियस, जनरली impervious, generally impervious except pumic stone, except pumic stone, except pumic stone। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं igneous rock forming mineral, igneous rock forming mineral, igneous rock forming mineral। तो igneous rock forming minerals as garnet, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार एंड माइका। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इग्नियस रॉक के लिए बात कर रहे हैं कि दे हैव गुड क्रशिंग स्ट्रेंथ, दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन ड्यूरेबल टफ डेंस ग्लेसी एंड जनरली इम्परवियस एक्सेप्ट प्यूमिक स्टोन। इग्नियस रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स आर क्वार्ट्ज, गार्नेट एंड फेल्डस्पार और माइका। तो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इग्नियस रॉक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में बात की एंड टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक के बारे में बात की थी कि इग्नियस रॉक जनरली दो टाइप की होती है, हाइपोवेशाल जैसे कि एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक, ये इग्नियस रॉक के टाइप थे। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। क्लास को एंड करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते जाते एंड उसको उन लोग को याद ही नहीं रहता कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू रॉक्स एंड स्टोन, सबसे पहले हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किए थे, इंट्रोडक्शन टू रॉक्स एंड स्टोन। तो इंट्रोडक्शन टू रॉक्स एंड स्टोन हमने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किए थे एंड इसमें क्या पढ़ा था कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स। देन उसके बाद हमने क्या समझे, यहाँ पे कुछ मिनरल्स मस्ट सेटिस्फाई, कुछ मिनरल्स के बारे में हमने बात किए थे, मिनरल्स मस्ट सेटिस्फाई। ओके, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमने यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल, डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड मिनरल। तो रॉक एंड मिनरल में हमने डिफरेंस पढ़ा। फिर हमने रॉक मिनरल स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशंस के बारे में बात की। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स आर, देन उसके बाद हमने कुछ रॉक फॉर्मिंग मिनरल पढ़े, रॉक फॉर्मिंग मिनरल आर। तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल हमने देखा एंड देन उसके बाद हमने क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में समझे क्या होता है एंड फिर रॉक और स्टोन के टाइप के बारे में समझे, रॉक एंड स्टोन के टाइप के बारे में समझे कि कितने टाइप की होती हैं एंड कुछ वॉल्केनिक, हाइपोवेसाइल एंड फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इग्नियस रॉक। तो ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू रॉक एंड स्टोन, फिर कुछ मिनरल मस्ट सेटिस्फाई, डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड मिनरल, रॉक मिनरल स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशंस के बारे में समझे एंड देन उसके बाद रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के बारे में एंड फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक एंड देन उसके बाद हमने क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इग्नियस रॉक के बारे में समझे थे। और अभी तक हमने इन टॉपिक्स में बात कर ली। नेक्स्ट क्लास से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।